मुद्दा है। जैसा कि हमने सुना है कि आपने बहुत मेहनत किया, आप सीओ के पास भी गए और एसडीओ के पास भी आपने कंप्लेन किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। क्या उस पेड़ को कटा दिया गया? हाँ, काट दिया गया। और सुनने में आया है, उठा लिया गया। और उसके बाद से आपने एसडीओ को कॉल किए? हाँ, एसडीओ को 10-20 बार कॉल किए, कॉल उठाए नहीं। और सीओ को? सीओ को भी कॉल किए, कॉल उठाए नहीं। यानी उस पे कंप्लेन हुआ, लेकिन कंप्लेन पर किसी ने नहीं सुना। कंप्लेन लोग शहर से ले लिए कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे। जी जी जी। और 112 को भी हमने फोन किया। जी जी। 112 भी आया जी। और थाना भी सब लोग जानकारी हो गया। पेड़ रुक गया। मैं मन में प्रसन्न हो गया, भाई चलो पेड़ रुक गया। कम से कम हरा भरा पेड़ कटना दोष है। जी जी। अच्छा, कौन कौन सा पेड़ था, माने किस फल का वृक्ष था? वो जो है कटहल का वृक्ष था। कटहल का बड़े हरा भरा था, छायादार था, बहुत फल देता था। जी जी। और फल से जो है वो ठाकुर जी को भोग लगता था, संत महात्मा पाते थे। बिल्कुल। ग्रामीण जनता भी आती तो भी पाते थे। जी। तो इसलिए लोग काट दिए कि क्या क्या भावना से काटे, लेकिन हमको बहुत कष्ट हुआ कटने से पेड़। अच्छा, पेड़ काटा गया, ऐसा तो ये बहुचर्चित मामला है कि पूरे हिंदुस्तान में ये पिछले वर्ष जो यज्ञ हुआ था, सभी लोग दूर दराज से आए हुए थे। तो आपने उस पे कंप्लेन क्यों किया? आप तो राधागंज के मठाधीश हैं, तो फिर उसके बारे में आपने क्यों कंप्लेन किया? क्या आपका प्रॉपर्टी वहाँ, आपका राइट है वहाँ? ऐसा है ना कि हमारे जो धर्म गुरु थे जी, और इस राज्य हथुआ राज्य का भी गुरु स्थान माना जाता है। जी जी। जिसको हम लोग कोयला दमा कहते हैं। जी, ये तो हथुआ राज्य का ही मठ है। जी। तो हथुआ राज्य के अंतर्गत पड़ता था, जिसमें राज शासन था। ये सारे मठ राज्य से ही शासित होता था। लेकिन वस्तुतः यह एक संत के नाम से था, है कि नहीं? जिन्हें हम संत कुमार दास कहते हैं, जो रामानंद देव जी के शिष्य थे, रामानंद दास जी के, जो 1916 के पहले वो रामनगर रहा करते थे, जिनका नाम संत कुमार दास दास। चेले रामानंद दास जी। मुख्य मुकाम उनका राम जो है कोयला दमा था और हाल मुकाम रामनगर था। रामनगर आने जाने के क्रम में उन्होंने राधागंज भी एक स्थान कायम कर दिया 1916 के पहले ही। 1916 के पहले जी। 1916 क्योंकि यहाँ का पेपर जो है 1910 में बताता है, 1914 में बताता है। तो 1910-14 में लोग यहाँ के पब्लिक ने जमीन दी या वो खरीदे, जैसे भी हुआ। संत कुमार दास जी अपने अधीन ये सारी जमीन ले लिए और लेकर के जो है यहाँ रहने लगे। और सर्वे आया तो यहाँ का सर्वे और वहाँ का सर्वे दोनों संत कुमार दास के नाम, राधागंज और रामनगर का सर्वे दोनों एक ही साथ हो गया और दोनों जगह संत कुमार दास के नाम दर्ज हुआ। संत कुमार दास जी का नाम दर्ज होने के बाद हम सुनते हैं, बताते हैं हमारे पूर्वज लोग कि वहाँ पर यहाँ वो रहने लगे और वहाँ पर जो है जाते आते थे और एक मैनेजर के रूप में वहाँ कार्यवाहक रख दिए कि भाई कार्यभार तुम करो। और वो जो है कार्यभार करते रहे और यहाँ मठ पर वो रहते रहे संत कुमार दास जी, यहाँ पर राधागंज में। और वहाँ से जो भी आय व्यय होता था वो समझते रहे, यहाँ ले आकर देते थे पहले के लोग। देखिए, ये लोग 2-4-10 बरस से बंद कर दिए हैं देना, है कि नहीं? बिल्कुल। और देना बंद कर दिए हैं और स्वतः उस पर जो अधिकार जमा लिए है कि मठ हम लोगों का है, हम लोग इसको खाएंगे करेंगे, ऐसे का उनका भावना है कि नहीं? लेकिन प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास है? हमारे पास है जी, हमारे पास है। और यह डॉक्यूमेंट्स बताता है कि वो लोग वहाँ के नहीं है। वहाँ के नहीं है जी। यानी कि वो मैनेजर के पद को रखा गया और उसके बाद से वो लोग हथिया लिए और पूरे भारत में ढिढोरा पीट दिया गया कि रामनगर यज्ञ हम करा रहे हैं, हम यहाँ के मठाधीश से सब कुछ है जी। जबकि ये जितने यज्ञ जगादि कराया जा रहा है, एक तरह के वहाँ के संपत्ति को विलुप्त करने के लिए, वाह बिल्कुल बिल्कुल, जनता को बरगलाने के लिए, जनता को लोभाए मान करा करके और उस संपत्ति पर आधिपत्य जमाने के लिए, अपना आधिपत्य जमाना है, यही उन लोगों का मेन भावना है कि नहीं? क्योंकि वो लोग रामनगर भी महात्मा के साथ, उनके साथ भी केस लड़ रहे हैं, है कि नहीं? तो ऐसा आप आरोप अगर लगा रहे हैं कि ये इस तरह के मतलब कि बरगलाने की बात है, तो वो लोग आप पे नाराज हो गए। हो सकता है कि हाँ बोलिए। हो सकता है कि आप पर वो लोग कुछ करें, आगे की कार्रवाई करें। हाँ, वो हर चीज हम पर कर रहे हैं, है कि नहीं? कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। उन लोगों का भावना है कि साधु को मार दिया जाए या इसको भगा दिया जाए। बार बार योजना बनाते हैं कि साधु को भगाना है, साधु को भगाना है। लेकिन हम कहते हैं ठीक है, हम भग जाएंगे, हमको क्या लगा है, तुम हमारा पेपर तो दिखाओ। यदि तुम्हारा है तो हम
तुमसे हम तुमको सब कुछ कर देंगे, है कि नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम आप रह कर खाओ। लेकिन वो लोग कोई पेपर नहीं दिखाते हैं। अच्छा, वहाँ राजा साहब भी आए थे, हथुआ राजा साहब लोग आए थे। हाँ, राजा साहब तो आते हैं। राजा साहब तो लोग तो भाई प्राचीन के धार्मिक विचार के लोग हैं। वो जहाँ भी मठ मंदिर होता है वो अपना सहयोग करते हैं, बनवा देते हैं, अपना पुजारी रहते हैं, अपना उसको पूजा पाठ करते हैं। वो लोग तो अपना एक भगत है। अच्छा, बस सुनने में आया था कि रामनगर का वो जो मैंने वहाँ के कुछ गुप्त सूत्रों से हमें पता चला कि यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है, यज्ञ के बाद से यहाँ पर स्कूल कॉलेज वगैरह आयुर्वेद का खोला जाएगा। हाँ, ये बात और यानी कि बिजनेस रूप से वहाँ हमको भी सुनने में आया था। कहने का मतलब बिजनेस वहाँ किया जाए। कहने का भाव यह है कि वहाँ की जनता को प्रगा करके और हम लोग ऐसा करें कि कुछ न कुछ यहाँ लोग दिखा दे कि जनता हम लोग के साथ हो जाए। क्योंकि जमीन वो लोग सोचते हैं कि जानते हैं कि हमारा जमीन है नहीं, ये जमीन दूसरे का नाम से है कि नहीं। तो वो लोग जो है वो तरह उनके पिता जो है हमारे काशी राय जी, काशी सिंह जी, वो तरह के भूमाफिया हैं। इस जिला के उनका हलचल है, सब लोग जानते हैं कि भूमाफिया है वो, है कि नहीं। तो भूमाफियों का यही नियम है कि भू को किस तरह हड़पना है, किस तरह जनता को बुला करके, पब्लिक को जो है चूना लगा करके, साधु महात्मा को बरगला करके हम किस तरह से इस मठ को अपना हड़प लें, जमीन को हड़प लें। तो उन लोगों का तो एक धंधा है पहले से, है कि नहीं। लेकिन हमने उस पर जो है इंटरफेयर किया कि भाई एक बार मैंने सभा भी किया तो सभा में भाग गया, भाग करके और थाना बुला रहा है सभा में। थाना की क्या जरूरत है, ना कोई झगड़ा है ना कोई तकरार है। हाँ, जब सभा हो रहा है, ग्राम सभा होता है, उसमें भाग गया, नहीं आया। उसमें तो सबका साथ होना चाहिए, तो नहीं आया, भाग गया, है कि नहीं। इसी तरह उसका कितना पेड़ कटा था वहाँ? ये पेड़ एक बहुत बड़ा पेड़ कटा था। उसके पहले के लोग तो वहाँ पर एक था हमारे खतियान में, तो गुरुजी ने जो लगाए हैं पेड़, हमारे दादा परदादा गुरु जो हमारे संत कुमार दास जी हैं, वो तो 150 पेड़ लगाए थे वहाँ पर। और आज कितना पेड़ है? आज पेड़ तो वहाँ पर 5 भी नहीं है। 5 भी नहीं, यानी कि पूरे काट करके बेच दिए गए सब। यही लोग बेचे हैं सब। और बड़ा सोचने वाली बात है कि गोपालगंज जिला में ऐसे सीईओ, ऐसे एसडीओ आएंगे, ऐसे काम करेंगे तो कैसे चलेगा? आम जनता का कौन सुनता है आज के समय में? यहाँ अगर आप ऐसे मामलों से जूझ रहे हैं तो आप ललकार भारत को देखिए और मुझसे कांटेक्ट करने का प्रयास करिए। ऐसे ज्वलंत मुद्दों को हम निर्भीकता से उठाएंगे, चाहे यहाँ का कोई हो, डीएम हो, एसपी हो, कलेक्टर हो। अगर कोई भी अगर गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ हम बुलंद आवाज करने के लिए आप लोगों के बीच में आ चुके हैं। आप घबराइए नहीं, आप जरूर मुझे बुलाइए, हम आपके पास आएंगे और आपके मुद्दों को उठाएंगे। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, बाबा के साथ ऐसे हुआ, आपके साथ भी हो सकता है, उनके साथ भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों को लड़ना होगा, नहीं तो यहाँ पर दबंगों का ही शासन चलता रहेगा और आप मरते रहेंगे ऐसे ही। और ये जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, ये पैसा लूटते रहेंगे, अपना बैंक बैलेंस बनाते रहेंगे। इनके खिलाफ आवाज बुलंद करना होगा। नहीं तो अगर डरना है तो भाई डरे रहिए, अपना सारा चीज छोड़ दीजिए और बस ऐसे ही पड़े रहिए, रोते रहिए। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि इनके खिलाफ आवाज उठाना होगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो लोग इस अपराध को करते हैं और उस अपराध को छुपाने और उसे बचाने वाले उससे बड़ा अपराधी हैं। ऐसे अपराधियों के खिलाफ आपको आवाज बुलंद करनी होगी और इनके खिलाफ लड़ने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। यदि आप कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे तो बस आपको पूरे जीवन पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।